हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आपको दिख रहा है कि आज अपन इस वीडियो में एक फ्लेमिंगो बुक से फर्स्ट पोइट्री है वो पढ़ेंगे, जिसका नेम है माई मदर एट 66। और इसके पोइट का नाम है कमला दास, जो कि इंडियन पोइट हैं और स्पेशली ये ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में लिखती है। तो इसी प्रकार से इस पोइम में इसने अपनी माँ की कंडीशन को बताया है। अपनी माँ की जो कंडीशन है उस जैसा कि इसकी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है, तो उस कंडीशन को इसमें दिखाया गया है। तो अपन इस पोइम को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पोइम में क्या बताया गया है ना। करते हैं स्टार्ट इसको। पोइम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी इसकी बैकग्राउंड बता देता हूँ। वो होता क्या है कि जो पोइट हैं कमला दास हैं, इसका घर होता है, इस घर से ये बाहर से विदेश से आई हुई थी। इस घर में आई हुई थी, घर पे अपनी मम्मी पापा से मिलने, अपनी मम्मी से मिलने आई हुई थी ये। तो क्या होता है कि वापस अपने घर से ये वापस बाहर जा रही है, अब्रॉड में जा रही है, विदेश में जा रही है। और ये विदेश में जाने के लिए एयरपोर्ट पे जा रही है, ये एयरपोर्ट पे जा रही है। तो इस एयरपोर्ट पे ये गाड़ी से जा रही है ना, कार से जा रही है एयरपोर्ट पे। तो गाड़ी से जा रही है, उसके साथ में इसकी माँ जा रही है। तो उस कंडीशन के समय उसके समय क्या होता है, ये अपनी माँ को नोटिस करती है, अपनी माँ को देखती है कि इसकी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है ना। तो इसके पास ही इसकी गाड़ी में इसकी माँ बैठी हुई है और ये एयरपोर्ट जा रही है। और क्योंकि इसको विदेश में जाना है, विवाह से मिलने आई थी तो वापस जा रही है। उसी दौरान गाड़ी में दौरान ये क्या करती है, अपनी माँ को नोटिस करती है। तो देखते हैं कैसे पोइम में अपनी माँ की कंडीशन, उसकी माँ की जो कंडीशन है, ओल्ड कंडीशन है स्पेशली, उसको दिखाया गया है। तो कैसे अपनी माँ की कंडीशन को दिखाती है, प्रेजेंट करती है, उस चीज़ को देखते हैं अपन। करते हैं स्टार्ट इसको। इसका जो बैकग्राउंड था वो ये है। देखो, फर्स्ट में दिया गया है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे। तो पोइट बोल रही हैं, कमला दास बोल रही हैं कि लास्ट फ्राइडे की बात है, जब मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट पे जा रही थी। ड्राइविंग मतलब गाड़ी चलाती हुई, ड्राइव करती हुई जा रही थी। फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, जो मेरा माता पिता का घर है, वहाँ से मैं ड्राइव करते जा रही थी। कहाँ जा रही थी? कोचीन। कोचीन केरला में एयरपोर्ट है, वहाँ पर जा रही थी ये। लास्ट फ्राइडे की बात है, साथ में बोला है उसने लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की सुबह की बात है। आई सा माई मदर बिसाइड मी। ऐसा मतलब मैंने देखा, माई मदर मेरी माँ को देखा, बिसाइड मी जो कहाँ पे थी, मेरे बगल में थी। बिसाइड का मतलब क्या होता है? बगल में होना, ठीक है ना, मेरे बगल में थी। अब उसकी माँ की कंडीशन को दिखा रही है वो, कि उसकी माँ की कंडीशन कैसी हो रखी थी। जैसा कि आगे बोलती है कि जैसे मैंने अपनी माँ को देखा तो क्या कर रही थी, उसकी कंडीशन दिखा रही है कि डॉज ओपन माउथड हर फेस अ सेन लाइक दैट ऑफ कोर्स। तो देखो इसमें क्या दिखाया गया है कि उसकी माँ उसकी साइड में, जैसे कमला दास हैं, वो गाड़ी में जा रही थी कोचीन एयरपोर्ट वगैरह। जैसे ही गाड़ी वगैरह में बैठी हुई थी, ये गाड़ी में बैठी हुई थी, तो यहाँ पे इसकी माँ के पास, जस्ट इसके पास इसकी माँ बैठी हुई थी। तो क्या करती है, उसकी माँ को नोटिस करती है और देखती है कि उसकी माँ डज कर रही है। डज का मतलब था ऊँगना। उसकी माँ ऊँग रही थी, ओपन माउथड, उसका मुंह खुला हुआ था। हर फेस, उसका जो उसकी माँ का जो चेहरा था, एसन, एसन का मतलब होता है राख। इसका मतलब क्या होता है? राख। तो उसका चेहरा बिल्कुल राख की तरह लग रहा था, लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, जैसे कोई एक शव होता है। कॉर्प्स का मतलब क्या होता है? शव। कॉर्प्स का मतलब क्या होता है? शव। तो जैसे कोई एक शव होता है, एक डेड बॉडी होती है, तो उस डेड बॉडी का जो चेहरा दिखाई देता है, उस डेड बॉडी दिखाई देती है, उसकी तरह उसकी माँ का चेहरा दिखाई दे रहा था। और वो कैसा कैसा बताया उसने? बताया कि ऊँग रही थी उसकी माँ, उसका मुंह खुला हुआ था, उसका चेहरा बिल्कुल राख की तरह हो रखा था, कलरलेस हो रखा था, कोई भी उसमें कलर ही नहीं था, ठीक है। तो ये सब चीज़ अपनी माँ की कंडीशन को नोटिस करके क्या करती है, रियलाइज्ड, उसको एहसास होता है, विद पेन, दर्द के साथ में उसको एहसास होता है, दर्द होता है उसको। जैसे कि उसकी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है, तो उसको दर्द क्यों होता है? क्योंकि बूढ़ी होने के बाद में उसके डेथ होने वाली है, लगभग ऐसी कंडीशन में दिख रही है, बिल्कुल वो मुरझाई हुई दिख रही है। तो उसकी माँ का जो खोने का डर है, वो डर उसको फील हो रहा है। देखो, वो रियलाइज्ड विद पेन, वो दर्द से ये एहसास करती हैं दैट, अब दर्द से क्या एहसास करती है? दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, कि मेरी माँ, यहाँ पे सी किसके लिए आया है? उसकी माँ के लिए,
कि सी वॉज एज ओल्ड एज, कि वो इतनी बूढ़ी थी, एज ओल्ड एज मतलब इतनी बूढ़ी थी, सी लुकड, जैसे वो दिखाई दे रही थी, इतनी बूढ़ी लग रही थी, मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा बूढ़ी लग रही थी वो। तो इन सब चीज़ों, ये सारे उसके माइंड में आ रहे हैं कि वो मुंह खुला हुआ है, बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी है, राख की तरह, एक डेड बॉडी की तरह उसका चेहरा लग रहा है ना। ये सारी चीज़ें उसके सामने आ रही हैं और इन सब चीज़ों को नोटिस करके, रियलाइज करके दर्द हो रहा है उसको। लेकिन क्या करती हैं, अपने इस थॉट, जो पेनफुल थॉट्स उसके माइंड में आ रहे हैं, उसकी माँ को खोने का जो डर है उसको, क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, तो उसकी जो कंडीशन है वो कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, एक शव की तरह लग रही है वो, जिंदा लाश की दिख रही है उसको, तो उसमें जो बहुत ज़्यादा दुखी है वो, तो क्या कर रही है, उन बुरे विचारों को, पेनफुल थॉट्स को बाहर निकालने के लिए वो क्या करती है, गाड़ी से बाहर देखती है। देखो क्या करती है, बट सून, लेकिन शीघ्री, पुट दैट थॉट अवे। पुट अवे का मतलब होता है किसी चीज़ को बाहर निकालना, तो उन विचारों को, कौन से विचारों को, वो जो उसकी माँ की कंडीशन को देख के वो पेनफुल थॉट्स उसके माइंड में आ रहे हैं। पेनफुल थॉट्स का मतलब क्या होता है, जो दुखदायक, कष्टदायक जो थॉट्स उसके माइंड में आ रहे हैं, उन थॉट्स को अवे, पुट अवे करने के लिए क्या करती है वो, एंड लुकड आउट, वो बाहर देखती है। कहाँ देखती है, बाहर। देखो आपको पता है कि वो दोनों गाड़ी से जा रहे थे, वो गाड़ी में बैठी थी, उसकी माँ उसके बगल में ही, तो क्या करती है, बाहर देखती है, गाड़ी किससे बाहर देखती है। अब बाहर देखती है तो उसको क्या दिखाई देता है, इस चीज़ के बारे में बताया गया है आगे। जैसे वो आगे देखती है, लुक आउट यट यंग ट्रीज स्प्रिटिंग, क्या देखती है, देखो, लुक आउट, लुकड आउट सॉरी, एट यंग ट्रीज स्प्रिटिंग। स्प्रिटिंग का मतलब होता है पीछे दौड़ते हुए, तेज पीछे दौड़ते हुए। तो क्या देखती है, यंग ट्रीज, जवान पेड़ों को देखती है, स्प्रिटिंग जो पीछे दौड़ रहे थे, द मैरी चिल्ड्रन, और उन खुश होते हुए बच्चों को देखती है। मैरी का मतलब होता है हैप्पी, हैप्पी इसका मतलब क्या होता है, हैप्पी, खुश होते हुए बच्चों को देखती हैं। स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, स्पीलिंग आउट का मतलब होता है बाहर निकलना, जो कि बाहर निकल रहे थे, कहाँ से बाहर निकल रहे थे, ऑफ देयर होम्स, उनके जो घर थे उन घर से बाहर निकल रहे थे। तो देखो गाड़ी से अपने उन दुखदाई थॉट्स वगैरह को, जो दुख देने वाले पेनफुल थॉट्स थे उसकी माँ की कंडीशन को देख के, जो उसके माइंड में आए थे, पोइट के माइंड में आए थे, तो उनको दूर करने के लिए वो क्या करती है। देखो यहाँ से क्वेश्चन भी बनेगा कि अपनी माँ की उस कंडीशन को देख के जब उसको पेन रियलाइज होता है, तो उन विचारों को अपने माइंड से निकालने के लिए क्या करती है पोइट, तो वो क्या करती हैं, गाड़ी से बाहर दो सीन देखती है वो। एक तो जो जवान बच्चे थे, सॉरी, जो जवान पेड़ थे स्प्रिंटिंग मतलब पीछे दौड़ रहे थे, उनको देखती हैं, और एक जो कुछ होते वो बच्चे थे जो अपने घरों से बाहर निकल रहे थे उसको देखती है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बनेगा। देखो यहाँ पे अपनी दो चीज़ों में कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। फर्स्ट ये कि उसकी माँ की कंडीशन कैसी दिखाई गई है, बिल्कुल ओल्ड हो चुकी है, राख की तरह दिख रही है, उसके अगेंस्ट में वो बाहर देखती है, क्या देखती है, कुछ होते हुए बच्चों को देखती है और जवान पेड़ों को देखती है। तो दोनों में कहीं ना कहीं कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट वाली बात है, उसको दिखा रही हो, क्योंकि अपने थॉट्स वगैरह को दूर करना चाह रही है वो। पेनफुल थॉट्स है उसकी माँ की कंडीशन को लेके, उनको दूर करना चाह रही हैं, तो बाहर गाड़ी के बाहर ये दो सीन देखती है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे वो एयरपोर्ट पे वगैरह पे पहुंच जाते हैं तो क्या होता है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेकअप, एयरपोर्ट वगैरह पे पहुंच जाते हैं, कोचीन एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं वो, और वहाँ पे सिक्योरिटी चेक वगैरह जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सारी फॉर्मेलिटी हो जाती हैं। अब वापस पोइट क्या करती है, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, कुछ यार्ड्स दूर खड़ी होती है वो, स्टैंडिंग मतलब खड़ी होती है, अ फ्यू यार्ड्स, है ना। देखो यहाँ पे ये आपको पिक्चर में दिख रहा है कि इस पोइटेस की माँ है जो दूर खड़ी है, और ये यहाँ पे खड़ी है, तो यहाँ से अपनी माँ से कुछ दूर खड़ी होकर वो क्या करती है, अपनी माँ के बारे में और बताया गया है इसमें, देखते हैं आगे। स्टैंडिंग अ फ्यू अवे, है ना, तो यार्ड्स अवे, तो यहाँ कुछ खड़ी होके, आई लुकड, वापस मतलब कुछ दूर खड़ी होके अपनी माँ को वापस देखा उसने, यहाँ से वापस देखा, तो एयरपोर्ट वगैरह पे सिक्योरिटी चेक वगैरह हो गई थी, चेकअप वगैरह, तो सारा उसके बाद देखा उसने। आई लुकड, आई किसके लिए आया यहाँ पे, पोइट के लिए, पोइट ने देखा, कमला दास ने देखा, आई लुकड अगेन एट हर, मैंने उसको देखा, उसको किसको देखा, उसकी माँ को देखा, उसकी जो माँ थी उसको देखा। अब वो कैसी लग रही थी, वैन, वैन का मतलब होता है रंगहीन, कलरलेस लग रही थी वो, पेल, बिल्कुल पीली पड़ी हुई थी वो, एज लेट विंटर्स मून, जैसे सर्दी का जाता हुआ चंद्रमा रहता है, लेट विंटर्स मून मतलब जैसे सर्दी का जो जाता हुआ चंद्रमा है उसकी कंडीशन जैसे रहती हैं उसकी तरह लग रही थी। अब यहाँ से कंपैरिजन किया गया उसकी माँ का, उसकी माँ की जो
कंडीशन है उसकी माँ का कंपैरिजन किया गया, चेहरे का कंपैरिजन किससे किया गया है, लेट विंटर्स मून से किया गया है। तो जैसे सर्दी का जाता हुआ चंद्रमा कैसा रहता है, बिल्कुल ब्राइटलेस रहता है, बिल्कुल कलरहीन रहता है, वैन रहता है, कलरलेस रहता है, बिल्कुल है ना, फीका पड़ा रहता है, फेडेड रहता है, कोई चमक नहीं रहती है उसमें। उसी प्रकार से सेम उसकी माँ की कंडीशन लग रही थी, उसकी माँ की कंडीशन बिल्कुल वैन कलरलेस थी, पीली पड़ी हुई थी, है ना, कोई ब्राइटनेस नहीं थी उसके चेहरे पे। तो सेम एज किसकी तरह हो रही थी, वो लेट विंटर्स मून की तरह हो रही थी। इस वजह से दोनों में ये सिमिलरिटीज़ होने की वजह से यहाँ पे पोइटेस्ट है उसकी माँ की तुलना किससे की गई है, लेट विंटर मून से की गई है। अब देखो ये सारी कंडीशनें उसको फील होती है, सारी जो उसकी माँ की कंडीशन हो रखी है, उसकी माँ की जैसी दशा दिख रही है उसको कि उसकी माँ बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं, तो ये सारी चीज़ें वो देख लेती हैं, नोटिस करती हैं। उसके बाद क्या होता है, एंड फेल्ट, फिर उसको एहसास होता है दैट ओल्ड फेमिलियर एक एंड माई चाइल्डहुड्स फियर। तो वो सारी कंडीशन देखने के बाद में उसका वही परिचित दर्द, पुराना, ओल्ड फेमिलियर मतलब पुराना परिचित दर्द, एक का मतलब पेन होता है, पेन मतलब दर्द ही होता है स्टूडेंट, है ना, एक का मतलब दर्द ही होता है। तो उसका जो फेमिलियर मतलब परिचित, तो उसका पुराना परिचित, उसका बचपन का जो डर है उसका एहसास करती है, वो वापस उसको याद आता है। अब आपके सामने क्वेश्चन आ रहा होगा उसका बचपन का दर्द क्या है। जब पोइट छोटी थी तो वो अपनी माँ को खोने से डरती थी। तो कहने का मतलब ये है कि माँ से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी वो, तो बचपन से ही अपनी माँ को खोने से डरती थी। वो सोचती थी कि मेरी माँ की डेथ हो जाएगी तो मैं कैसे रहूँगी, मेरी कंडीशन कैसी रहेगी, है ना, बहुत ज़्यादा दुखी हुआ करती थी वो। तो जैसे अब उसकी माँ की कंडीशन को देख रही है, वो जाते टाइम अपनी माँ की कंडीशन को देख रही है, तो क्या हो रहा है, उसको वही फेमिलियर एक जो बार बार बचपन में उसको याद आता था, वो पुराना दर्द उसे याद आता है, क्योंकि उसकी माँ की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है ना, बिल्कुल पीली पड़ी हुई है, कलरलेस हो गई है ना, डेड बॉडी की तरह लग रही हो, ठीक है ना। तो वही उसका बचपन का जो दर्द है, सॉरी डर है ना, फियर का मतलब क्या होता है, डर, जो उसका उसकी माँ को खोने का जो डर है वो चीज़ वो फेल्ट करती है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन भी बनेगा कि कवयित्री है, पोइटेस्ट है, उसका बचपन का डर क्या है, उसका फियर क्या है, चाइल्डहुड फियर क्या है उसका, तो उसकी माँ को खोने का जो डर है ना, उसको यहाँ पे चाइल्डहुड फियर बोला गया है। कोई फेमिलियर एक किसको बोला गया है, चाइल्डहुड फियर किसको बोला गया है, उसकी माँ को खोने का जो डर है उसको बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं अपन। अब जैसे मान लो उसके माँ की कंडीशन को देखती हो तो बहुत ज़्यादा दुखी होती है, और उसका बचपन का जो डर है उसकी माँ को खोने का, वो फेमिलियर एक है, दर्द है, वो वापस लौट आता है। बट लेकिन जैसे वो जाने वाली थी तो क्या करती हैं, बट लेकिन ऑल आई सेड, जो भी मैंने मेरी माँ से बोला, दूर खड़ी हुई थी उसकी माँ, एयरपोर्ट पे छोड़ने आई थी उसको, तो जो भी उसकी माँ को उसने बोला वो ये क्या था, सी यू सून अम्बा। सी यू सून अम्बा का मतलब क्या होता है, माँ शीघ्र मिलेंगे। देखो यहाँ पे भी क्या दिखाया गया है, कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है, कैसे दिखाया गया है। एक तो उसकी माइंड में ये चीज़ सारी चीज़ें चल रही हैं कि उसकी माँ की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, क्योंकि उसकी माँ का चेहरा बिल्कुल वैन कलरलेस पेल लेट विंटर्स मून की तरह डेड बॉडी की तरह लग रहा था, है ना। फिर भी अपनी माँ को दुखी नहीं करना चाह रही थी, वो सैड नहीं करना चाह रही थी, साथ में अपना दुख दिखाना भी नहीं चाह रही थी वो। इस वजह से फिर भी अपनी माँ को ऑप्टिमिस्टिक बनाने के लिए, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावाद। अपनी माँ को ऑप्टिमिस्टिक होपफुल बनाने के लिए, होपफुल भी बोल सकते हो आप इसको, आशावादी बनाने के लिए कि माँ अपन शीघ्र मिलेंगे। तो इस वजह से वो क्या करती हैं, बोलती है कि माँ शीघ्र मिलेंगे। और लास्ट में क्या करती है वो, लास्ट में करती हैं जो भी स्माइल वगैरह करती है, देखो, ऑल ऑल आई डिड, जो भी मैंने किया, वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। देखो उसके बाद इसमें बोला कि माँ शीघ्र मिलेंगे, और जो भी उसने रिएक्शन दिखाए अपने पेश के क्या थे, वो मुस्कुराई मुस्कुराई मुस्कुराई। देखो यहाँ पे भी क्या दिखाया गया है सेंटेंस में कि वो कैसे अपने पेन को, अपने इसको हाइड करना चाह रही है, कैसे छिपाना चाह रही है अपने पेन को, उसकी माँ को बूढ़ा होते हुए देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा दर्द एक हो रहा है उसको, लेकिन अपने इस दर्द को छिपाना चाह रही है। और किसके माध्यम से छिपाती हैं, स्माइल करके। और क्यों छिपाती हैं, क्योंकि अपनी माँ को क्या बहुत पॉजिटिव रखना चाह रही थी, उसको ऑप्टिमिस्टिक रखना चाह रही थी कि इसकी फील नहीं हो माँ को कि उसको ऐसा बहुत ज़्यादा दुखी है पोइटेस उसकी माँ को लेके, तो अपनी माँ को बहुत ज़्यादा
ऑप्टिमिस्टिक बनाने के लिए क्या करती है, उसके सामने हंसती है वो। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि पोइटेस्ट के लास्ट वर्ड्स क्या थे, तो वो थे सी यू सून अम्मा, कि शीघ्र मिलेंगे माँ। और लास्ट में जो स्माइल किया था उसने, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में भी पूछते हैं। इसके बारे में अपन को क्या लिखना है कि वो लास्ट में जो स्माइल किया था उसका मतलब क्या था। उसका मतलब था कि पोइटेस्ट जो उसके पेन, उसका दर्द है, अपनी माँ को खोने का जो दर्द है, उस दर्द को, उस शोरों को क्या करना चाह रही थी, वो हाइड करना चाह रही थी, छिपाना चाह रही थी अपनी माँ से, और अपनी माँ को ऑप्टिमिस्टिक बनाना चाह रही थी। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है, आशावादी बनाना चाह रही थी। इस वजह से वो लास्ट में हंसती है। तो यह पोम थी जिसमें स्पेशली मैं आपको रिकॉल करा दूं कि उसकी माँ की जो कंडीशन है, उसकी मदर की जो कंडीशन है, उस मदर की कंडीशन को दिखाया गया है, मदर्स कंडीशन को दिखाया गया है इसके अंदर, है ना, जो कि बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो रखी है, बहुत ज़्यादा, हाँ, कलरलेस, उसका चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ है, राख की तरह लग रही है, डेड बॉडी की तरह लग रही है। और उसी सब चीज़ों को नोटिस करके पोइटेस क्या करती है, हाँ, बहुत ज़्यादा चाइल्डहुड का जो फियर था उसको रिकॉल करती है। और चाइल्डहुड का फियर क्या था, उसको उसकी माँ को खोने का डर था। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें इसका क्वेश्चन आंसर है। इसमें क्वेश्चन आंसर कैसे बनाएंगे, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है ये सारे नेक्स्ट वीडियो में अपन जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं उनका सॉल्यूशन देखेंगे, सभी का, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। साथ में अपन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं, PYQs वगैरह हैं, बोर्ड वगैरह के जो भी बोर्ड हैं, MP बोर्ड हैं, RBSE में हैं, CBSE वगैरह में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ओके।